हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, भारत में जीएसटी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत में जीएसटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 वर्ष में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किसने प्रतिस्थापित किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्तीय आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सत्कर्ता आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को नीति आयोग प्रतिस्थापित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी, ऑप्शन डी छठी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एनएसओ, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनएसओ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक कृषि, ऑप्शन बी द्वितीयक उद्योग, ऑप्शन सी तृतीयक सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक सेवा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन डी 1 मार्च से 28 फरवरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गवर्नर आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव। भारत में 1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेयर बाजार। बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1980। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विजय केलकर समिति, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी वर्मा समिति, ऑप्शन डी चेल्लैया समिति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में मुद्रा स्थिति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2025 से 2026 के अनुसार कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी रूस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश 2025 से 2026 के अनुसार अमेरिका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी प्लैटिनम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में सिक्कों की ढलाई मिंटिंग कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद नोएडा, ऑप्शन सी दिल्ली चेन्नई, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इनाम पोर्टल का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कृषि विपणन, ऑप्शन डी बीमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि विपणन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खुले बाजार की क्रियाएं किसका हिस्सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकोष की नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी श्रम नीति, ऑप्शन डी व्यापार नीति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बिटकॉइन क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भौतिक मुद्रा, ऑप्शन बी डिजिटल मुद्रा, ऑप्शन सी सरकारी बॉन्ड, ऑप्शन डी शेयर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल मुद्रा। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फास्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में आयकर इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष और प्रतिगामी, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन डी केवल अप्रत्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी आय वितरण, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय वितरण। आपका अगला सवाल है किस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी बैंक दर, ऑप्शन डी सीआरआर। जिसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेपो रेट। आपका अगला सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल सरकार, ऑप्शन बी वित्तीय संस्थान, ऑप्शन सी केवल आरबीआई, ऑप्शन डी केवल सेबी। जिसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय संस्थान। आपका अगला सवाल है भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी आलू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली।